सो अगर हम डिटेल में बात करें तो क्या पॉजिटिव साइकोसोशल इम्पैक्ट आता है फीमेल्स पे ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद? सबसे इम्पॉर्टेंट है इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस। जब वो अपनी ब्रेस्ट को अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन में देखती हैं, शेप उनकी जब अच्छी देखती हैं, तो डेफिनेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम उनका बढ़ता है और एक इंक्रीज्ड सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जो कि उन्हें पुश करता है ज़्यादा एंगेज करने में पर्सनल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ में। पेशेंट की जो बॉडी इमेज को लेके कंसर्न होते हैं वो डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं जब बॉडी और ब्रेस्ट प्रोपोर्शन में होते हैं, तो वो फिर रादर देन फोकसिंग ऑन एनलार्ज ब्रेस्ट ओनली, वो बाकी बॉडी पे भी फोकस करते हैं और एक डेफिनेटली बेटर बॉडी अचीव करते हैं विद एक्सरसाइज, विद डाइट एंड विद अदर मैन्यूअर्स एज वेल। इसकी वजह से एक और ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक लाइफस्टाइल अचीव वो कर सकते हैं आफ्टर ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करवाना, तो क्या की पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं? सबसे पहला है कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करना है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इतने सारे बेनिफिट्स के बाद भी जो रिजल्ट्स होते हैं सर्जरी के, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं और मोस्टली डिपेंड करते हैं एज पे और पर्सनल एक्सपेक्टेशंस पे। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ह्यूज ब्रेस्ट हैं और आप उससे कहीं ना कहीं सफ़र कर रही हैं, लो सेल्फ एस्टीम से, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से और एंक्शियस रहती हैं, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर अंडरगोइंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। वो आपको बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करेगा और आप जो आपकी लाइफ है वो बेटर कंडीशन से जी पाएंगे। जो फीमेल्स जिनके ह्यूज ब्रेस्ट हैं और वो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी प्लान कर रही हैं, उनके लिए एक बहुत बेसिक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एम होता है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी का, वो होता है एक्सेस स्किन, फैट और ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करके ब्रेस्ट का साइज रिड्यूस करना। अगर हम सर्जरी की बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। ये जो प्लानिंग होती है और मार्किंग होती है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी की, ये स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। इसके अंदर जो अमाउंट स्किन का हमें एक्सरसाइज करना है, ब्रेस्ट टिश्यू एक्सरसाइज करना है, प्लस निपल एरियोला की जो पोजीशन हमें रखनी है सर्जरी के बाद, वो पहले ही प्लान कर ली जाती है स्टैंडिंग पोजीशन में। इस प्लानिंग के बाद ड्यूरिंग सर्जरी जो डिफरेंट टाइप के इंसिजन्स हम दे सकते हैं ब्रेस्ट में, वो डिपेंड करता है ब्रेस्ट का साइज़ कैसा है। अगर ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ह्यूज है और जो रिडक्शन चाहिए वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव चाहिए ब्रेस्ट के साइज़ में, तो हम वाइस पैटर्न इंसिजन यूज़ करते हैं जिसके अंदर की निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स के अराउंड इंसिजन होता है। उसके बाद वो एक्सटेंड करता है लोअर डाउन और इन्वर्टेड टी पैटर्न में क्लोज होता है। इस इंसिजन से एक एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन किया जा सकता है और नेचुरल शेप अचीव की जा सकती है। जो गोल है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी का, वो ये है कि हम एक स्मॉलर और मोर प्रोपोर्शनेट ब्रेस्ट साइज अचीव कर सकें वाइल एड्रेसिंग कंफर्ट एंड जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी हैं उनको भी साथ में ही एड्रेस कर सके ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए।